सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दलितों पे हमला हो या कुछ भी हो, ब्याह शादी में जो भी झगड़े हो रहे हैं वो सब साये पे होते हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, एक वोट बैंक इन्होंने क्रिएट कर रखा है कि अगर इस तरह के इन लोगों को डरा के बहला के फुसला के इनको परेशान करके इनको एक डराने का काम ये सरकार कर रही है। दलित समाज का, मुस्लिम समाज की, किसानों की, सबकी जो आवाज़ उठा रहा सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ठहरे, यूँ इन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमले करवा रही है क्योंकि ये जो है अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, पहलवानों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हमले हो रहे हैं। भाई हर चीज़ पर टैक्स है, दूध पे, कलम पे, दुआत पे, सब पे टैक्स है। कहाँ देंगे? मजदूरी लोगों की रही नहीं, नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी, तो पैसा कहाँ से होगा? अनपढ़ों की सरकार रहेगी। न्याय है क्या? ये तो अन्याय है। एक आदमी को जो है कहीं जाने की भी वो नहीं, सुरक्षा नहीं है, कुछ दो शब्द कहने की भी सुरक्षा नहीं है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। ये कितना बुरा अन्याय है। ये जानबूझ के है, सोची समझी साजिश है। यानी सरकार जब चाह रही कुछ भी नहीं होने दे सकती, वो जानबूझ के करवा रही इस काम को। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की जिला शामली में है और जिला शामली में ये कलेक्ट्रेट है जहाँ पर यहाँ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को लेकर लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। मेरा नाम प्रभात अनुज भारती, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष शामली। हम लोग आज जिला डीएम कार्यालय जनपद शामली में पहुंचे हैं। हम लोग अभी हाल ही में आप लोगों को अवगत होगा, भीम आर्मी चीफ के ऊपर जो सुनियोजित लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी बारंबारता बढ़ती जा रही है। जो कि ये हमला हमारे नेता पर नहीं है, ये हमला इस देश की पंचायत पर है, इस देश की संसद पर है, क्योंकि मैं उसके मेंबर हैं। तो अभी मथुरा में वो लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उनका दुख बांटने जा रहे थे। रास्ते में ही जाते वक्त भी काफिले पर हमला हुआ है, उधर से आते वक्त भी थाना क्षेत्र सुरीर के पास ये हमला हुआ है, जिसका भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। जो दबंग हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है। हम लोग यहाँ मांग ज्ञापन के माध्यम से करने आए हैं, जो राष्ट्रपति महोदय जी के नाम हम डीएम साहब को दे रहे हैं। उसमें हम लोग उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई हो और जो हमारे नेता भीम आर्मी चीफ आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इसकी घटना की सीबीआई जांच हो। हम लोग यह मांग करने आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, क्या नाम भाई? अक्षय बोकाड़िया। अक्षय भाई एक मिनट भाई, एक मिनट। अक्षय भाई ये बताइए कि जहाँ दलित उत्पीड़न की बात हो रही है, आए दिन हम देखते हैं कोई ना कोई घटना दलित महिलाओं के साथ, दलित मजदूरों के साथ होती रहती है, तो इसके पीछे क्या आपको राजनीति नज़र आती है? क्या दिक्कतें आपको नज़र आती है? देखिए, आप हर ज़िले की बात अगर करी जाए, कहीं ना कहीं ये सरकार के साये पे काम करते हैं। जितने भी लोग हैं उन्हीं के लोग हैं। दलितों पे हमला हो या कुछ भी हो, ब्याह शादी में जो भी झगड़े हो रहे हैं वो सब साये पे होते हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, एक वोट बैंक इन्होंने क्रिएट कर रखा है कि अगर इस तरह के इन लोगों को डरा के बहला के फुसला के इनको परेशान करके इनको एक डराने का काम ये सरकार कर रही है, ताकि ये अपनी आवाज़ ना उठा सके। अभी तो नगीना से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद है। आगे आने वाले समय में जनता अगर और भी सारे नेता या सांसद भेजेगी तो क्या स्थिति होगी? अभी तो एक ही सांसद यहाँ समाज से है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो क्या मानसिकता ऐसी जो लोगों को ऐसा करने पे मजबूर करती है? देखिए, अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले संसद में दहाड़ रहे हैं। जब हमारे बहुत से सांसद होंगे तो ये सरकार घुटने टेक देगी और इनके पास कोई ऐसा चारा नहीं बचेगा कि ये किस तरह की कार्रवाई दलितों पर करे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है अपना? चौधरी सलीम गुज्जर, जिला 10 आज़ाद समाज पार्टी मुस्लिम भाईचारा कमेटी। जी सलीम भाई, क्या लग रहा है आए दिन
उत्पीड़न होता रहता है, हमले होते रहते हैं और यहाँ तो सांसद जी पे हमला हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों? एक हमारा बच्चा है, भाई है, दलित समाज का, मुस्लिम समाज की, किसानों की, सबकी जो आवाज़ उठा रहा, सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उठा रहे, यूँ इन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सांसदों जो है, जो और सांसद है, विधायक है, उन पर तो छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स के, हमारे पर छापे पड़ रहे हैं लट्टों के, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। एससी समाज का जो हमारा युवा है, सांसद है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उन पर हमले जो हो रहे हैं, उनके पास जो है ना सरकार के पास जो है छप्पे मारने के लिए जो है ना, इनके पास पैसा तो ढूंढ नहीं सकती, हमले करवा रही है। क्योंकि ये जो है अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, पहलवानों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हमले हो रहे हैं भाई। जो आज इस देश में, ये इस राज्य में ये हालात है, जो गरीबों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाओगा, उस पर हमले ही होंगे जी। ये सांसद जी पे हमला हुआ है, आम जनता का क्या हाल होगा, आम समाज का क्या हाल होगा? देख लो जी आप ही, ये जो मतलब सांसद मुसलमानों की, गरीब वंचित जो लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर भाई आज़ाद की जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उन पर। बात यह है। तो कैसे देख रहे लोग, समाज कैसे देख रहा है? इसका गुस्सा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा इन पर, तो गरीब लोगों को कितना उत्पीड़न करते होंगे अंदर ही अंदर। सरकार तो कह रही है हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ है, मजदूरों सरकार नहीं, गरीबों के साथ नहीं है सरकार। ये सरकार ऊंची बिरादरी के साथ है जी। क्या लगेगा नहीं भाई, कैसे इस चीज़ों को आप जी? फेलियर सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है। अब वो ना तो जात बिरादरी धर्म देखना, शिक्षा पे बंदूक का पहरा, कलम पे बंदूक का पहरा, सब पे बंदूक का पहरा भाई। ये काम नहीं करने के, शिक्षा चिकित्सा नहीं देने के, बच्चे नहीं पढ़ने देने के, ये ना तो चोर बनवाने। ये कहाँ काम करा है? करते ही नहीं। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विनाश, विनाश कर रहे हैं ये। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? शिक्षा पे पैसा इतना बढ़ा दिया, फीस ही नहीं दे पा रहे। हर चीज़ पे टैक्स है, दूध पे, कलम पे, दुआत पे, सब पे टैक्स है। कहाँ देंगे? मजदूरी लोगों की रही नहीं, नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी, तो पैसा कहाँ से होगा? अनपढ़ों की सरकार रहेगी, नीचे से लेकर ऊपर तक अनपढ़ है। अब जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है अपना? ऋषिपाल बालियान मेरा नाम है। अच्छा जी, कस्बा हूँ जी। ऋषिपाल जी, क्या लग रहा है, यहाँ तो सांसद साहब पे हमले हो रहे, उन्हें सुरक्षा का भी कुछ इंतजाम है नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। ये कितना बुरा अन्याय है। मतलब न्याय करें सबकी साथ में, सुरक्षा दें। क्या ये बंदूकधारी हैं, राइफलधारी हैं, हमारे डिसिप्लिन वाले जो हैं, क्या सुरक्षा हो रही है हमारी? जब हमारे सांसद साहब की भी सुरक्षा नहीं है, तो आम जनता का हाल देखिए आप ही। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं? आदमी विवेक से काम लेना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है। क्या राजनीति सरल हो जाएगा सबका। आज की राजनीति क्या नफरत की राजनीति? दूसरे पे टीका टिप्पणी करने पे, अपने आप को न देखने पे, इससे तो अनुशासनहीनता ही बनेगी। अनुशासन थोड़ा है, हम कहें विवेक से काम ले, अच्छा कार्य करे। तो कैसा आक्रोश है लोगों में? सभी का देश है, आक्रोश है। आक्रोश तो आप लोगों को भी विदित है, जैसा भी आक्रोश चल रहा है। बताओ न्याय है क्या? ये तो अन्याय है। एक आदमी को जो है कहीं जाने की भी वह नहीं, सुरक्षा नहीं है, कुछ दो शब्द कहने की भी सुरक्षा नहीं है। वो डॉक्टर राजकुमार जी ने बताया ही है। बताओ, ताकि सबका सम्मान, सबका साथ कहें, लेकिन कहाँ सबका साथ? सबका साथ होना चाहिए। नमस्कार जी भैया। नमस्कार जी। क्या नाम जी अपना? धर्मेंद्र पेंटर, जिला उपाध्यक्ष सामने। धर्मेंद्र जी, ये बताइए, आज इस तरह से जो दलित उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह हमले, एक सांसद पे हमला हो रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता का तो सरकार का ये है कि खून होता है, पानी होता है। जो बाबा साहब के काम ना आए वो जवानी क्या होता है। अभी दलित समाज के जो युवा हैं, मान लिया चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके तमाम टीम, तमाम जिले के कार्यकारिणी, जिला यूनिट
अब ये आक्रोश में है कि उन पर भी हमले हो रहे, आम जन पर भी, कहीं मूछ के नाम पे, कहीं बुलेट के नाम पे, कहीं शादी के नाम पे, कहीं घोड़ी के नाम पे, कहीं सफ़ेद कपड़े पहनने के नाम पे, तो इनका अत्याचार हो रहा। तो इस चीज़ को लेकर हमने आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने यहाँ ज्ञापन देना काम किया। आज ये तो सरकार तो कहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रहे, क्या ऐसा लगे आपको हो रहा? नहीं हो रहा जी, ये कुछ का साथ कुछ का विकास है। क्या नाम भाई? अली मुखिया जी। जी अली भाई, क्या लग रहा है ये तो चीज़ें इस तरह की हो रही, क्या देश में इस तरह की स्थिति है होगी लोगों के साथ? नहीं, ये भाई जो हो रहा बहुत गलत हो रहा। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो दिन रात सड़क से लेकर सदन तक गरीब मजदूर बेसहारा सब लोगों की लड़ाई, किसी एक जाति विशेष धर्म की नहीं है, सबकी लड़ाई लड़ रहे और बहुत मजबूती से लड़ रहे। सरकार की करनी कथनी में बहुत अंतर है, कह वह कुछ करती है कुछ। जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे अभी मथुरा में वो जो हमला हुआ, कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की वहाँ पूरी तरह नाकामी थी। यदि उनकी तरफ से पूरे इंतजाम होते तो शायद वो चीज़ें ना होती। धन्यवाद जी भाई, क्या नाम? मेरा नाम जय कुमार है। जी जय कुमार भाई, क्या लगा है दलित सांसदों के साथ ऐसा हो रहा है, क्या आक्रोश है लोगों में? देखिए, जब से ये सरकार बनी है तब से कुछ मानसिकता के लोगों को एक लाइसेंस का एक वो मानिए कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो जो चाहे वो करेंगे। जी नमस्कार जी भैया, क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम अंकुर अम्बेडकर, जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जनपद शामली। अंकुर भाई, क्या लग रहा, लगातार कहीं ना कहीं दलितों पर हमले, यहाँ तो सांसद पर हमले हो गए, किस तरह की आप ये मानसिकता देख रहे हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक लोगों पर लगातार ये अत्याचार, हत्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इन हत्याओं में से एक मुख्य है जो मथुरा ज़िले में करीबन ये 15 दिनों के अंदर 3 ऐसी वारदात हैं। जो गांव, सबसे पहले गांव पड़ता है माठ, जिसमें जो पिछड़ा वर्ग के जो बघेल समाज के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। दूसरी जो घटना है वो गांव करनवाल की है, जिसमें जो दलित समाज की जो 2 बेटियां थी, उनकी जो बारातें आ रही थी, उन बारातों में बारातियों और धरातियों दोनों की पिटाई की गई और जो जितने भी धराती थे उनको सबको पीटकर गांव से खदेड़ दिया गया और दोनों बहनों की जो शादी थी वो टूट गई। जो तीसरी जो घटना थी, एक जो दलित समाज का युवक था, उनके घर जाकर ही दबंगाइयों ने फायरिंग की और इसमें पूरे गांव के अंदर जो दलित समाज में भय पैदा हुआ। तो इसके मद्देनजर रखते हुए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मथुरा में उनके परिवार से मिलने के लिए गए। तो जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए तो उनका जो साथ काफिला था, कुछ लोगों ने जो असामाजिक भावनाएं रखते हैं, जो मानसिक है जातिवादी मानसिकता के ग्रस्त लोग हैं, उन्होंने उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनमें भय की सूचना है। जो जनप्रतिनिधि है वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा? जी नमस्कार, क्या लग रहा जी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? ये तो आए दिन जब सांसद जी पे इस तरह की चीज़ें हो सके, आम जनता का क्या होगा? आम जनता तो बेकार है जी। जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पर हमला हो रहा है तो जनता को ये लोग कुछ भी नहीं मान रहे। ये सरकार जो है दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, ये सरकार इस राज्य के अंदर, देश के अंदर चल रही है। हमारा मानना ये है, जब तक बहुजन नहीं जागेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। जी भैया जी नमस्कार जी, क्या लग रहा जी, कैसे देख रहे? ये तो सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या एक नेता को किसी पीड़ित से मिलने का हक नहीं है इस देश में? ऐसा देखने को तो ऐसा ही लग रहा कि मिलने का अधिकार नहीं है किसी को। सरकार तो जो दलित पिछड़ा वर्ग है इसका दमन करने पे है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का किसी भी इसको देख लो तुम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है, क्या सुरक्षा दे रही? अगर आज ये मुस्लिम होता, कोई मुस्लिम होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। यहाँ क्यों नहीं चल पा रहे बुलडोजर? आज बुलडोजर कहाँ है? जब सरकार बुलडोजर चला रही, मुस्लिम होता तो तुरंत चलता। ऐसा क्या मामला है कि इन पर बुलडोजर नहीं चल सकता है? बुलडोजर तो इन पर भी चल सकता है। तो इसमें तो मानसिकता दिख रही है ना सरकार की। सरकार खुद सह दे रही, कुछ तबके को खुद से दे रही सरकार, जानबूझ के करा रही कि समाज में झगड़ा हो। झगड़े में क्या होगा कि आज दलित वो ये कह दो कि दलितों के साथ अत्याचार होगा तो कुछ समाज उनके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। इसीलिए तो जानबूझ के मुस्लिमों पर, दलितों पर अत्याचार बढ़ाया जा रहा। ये जानबूझ के है, सोची समझी साजिश है। यानी सरकार जब चाह रही कुछ भी नहीं होने दे सकती।
वो जानबूझ के करवा रही इस काम को। डराने का एक माहौल बनाया जा रहा लोगों को। हाँ, ऐसा ही है। जब माननीय चंद्रशेखर आजाद जो राष्ट्र अध्यक्ष है और सांसद भी है, वो दलितों की, मुस्लिमों की आवाज़ को संसद में बड़ी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। उसे दबन करने के लिए उन्होंने जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा। अन्य लाओ मुझे दे दो 2 घंटे के लिए, किसी भी जिले का पुलिस तंत्र मुझे दे दो, मैं देख रहा कौन कंकर किसी का मार देनी, बलात्कार, और वो तो बहुत बड़ी बात है। अब 2 बेटियों को घसीट पे ले जा रहे, उनका जो मेकअप ड्यूटी पर लड़ता ही थी वे उस पर कीचड़ लपेट रहे, कौन सा तरीका है? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जैसा हो रहा। आप बताइए मुझे, कभी हुआ इससे पहले ऐसा? कई घटनाएं हम देखते हैं, जैसे भाई दलित बेटियों के साथ हत्या, रेप, इस तरह की चीज़ें हो रही। और इस देश में और भी बहुत सारे सांसद हैं पार्लियामेंट में, जो क्या वे लोग आवाज़ नहीं उठाते लोगों की इस तरह? नहीं, देखो ऐसा है, आवाज़ तो वही उठाओगा ना जो आज़ाद होगा, और चंद्रशेखर आज़ाद है। जो आज़ाद होगा, जो किसी पार्टी का पट्टा घेर के, गुलामी का पट्टा, चाहे बीजेपी के हमारे लोग जो हैं बीजेपी का पट्टा घेर के बैठे या कांग्रेस का पट्टा घेर के बैठे, वे कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारी लड़ाई जो लड़ेगा वो आज़ाद आदमी लड़ेगा। इस देश में कई आंदोलन हुए महिलाओं को लेकर, लेकिन जब यहाँ बात एक दलित महिला की आवे तो इस देश की राजनीति को क्या हो जाए, यहाँ की मीडिया को क्या हो जाए? आपको क्या लगा कि उनकी आवाज़ नहीं उठाने वाला है? नहीं, वे इसे दलितों को आदमी तो नहीं समझते, दलितों को आदमी नहीं समझते, बहन बेटी को तो बस समझेंगे, वे हम आदमी नहीं समझते। हमारे तो महापुरुषों तो भी इतना डर है कि उनकी मूर्ति तोड़ी जा। आज भी जिंदा आदमी से तो कितने डरेंगे, जो उनके महापुरुष दुनिया से ही रुसवा हो गए, चले गए, शरीर पूरा होगा, उनके पूरा होने से बाद में ही तोड़ रहे, मूर्ति तोड़ रहे। तो क्या समझोगे इस बात को आप? जितना शोषण और जितनी सब चीज़ ये दलित समाज झेल रहा, इस देश में कोई नहीं झेल रहा। दलित और मुस्लिम ये दोनों इस देश के वासी नहीं समझे जाते। इस देश के मूल निवासी होने के बावजूद भी वे इस देश के वासी नहीं है। ये जो चीज़ें हो रही है, आक्रोश है लोगों में, नौजवानों में, युवाओं में। हाँ, बिल्कुल आक्रोश है। अगर ऐसा मैं हो जा कि हमारे सामने किसी ने कंकर भी मार दी भाई चंद्रशेखर आजाद के, तो क्या तो वो नहीं रहने का? क्या हम लोग नहीं रहने का? ये बीमार में चूड़ी पैर के नहीं बैठे हैं, चूड़ी पैर के नहीं बैठे हैं, इनका झंडा डंडा दोनों मजबूत है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये चीज़ें हो रही समाज में, किस तरह का आक्रोश है? देखिए, समाज में, पूरे बहुजन समाज में इस चीज़ का आक्रोश है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो हमला हुआ, पत्थरबाजी, वो होनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि एक जो सांसद होने के बावजूद भी एक कार्य हो रहा, पत्थरबाजी हो रही है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि समाज बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद में एक छवि देख रहा कि आने वाले समय पर कि बहुजन समाज की जो बात कर रहा, वो चंद्रशेखर भाई कर रहा। और हम भी यही देख रहे हैं कि देखो, जब कोई उठ रहा किसी चीज़ के लिए और उसे दबा रहे, तो बहुत गलत बात है। और इसका जवाब हम वोट की चोट पर देंगे, 2027 में बता देंगे कि हम कितने पानी में, कितने पानी में नहीं। हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पर थे यहाँ पर, जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला जो हुआ है उसको लेकर। लोगों में, यहाँ नौजवानों में काफ़ी आक्रोश है। जुड़े रहे आप शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। जैसे बात की जा रही है, अभी नेताजी पे हमला हो गया, तो आप लोग